ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। क्यों नहीं, अच्छा नहीं लगता है? गॉड मॉर्निंग अच्छे नहीं? हाँ, तो क्यों नहीं बोलते गॉड मॉर्निंग? सब सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? सुन रहे सब? नहीं सुन रहे? आवाज नहीं आ रहा? ये क्या? बोलते आएगा आएगा थोड़ा। हाँ, हाँ। आप शांत हो जाएंगे ना तो आवाज आएगा। देखो, आप जब थिएटर में जाते हो ना, पूरा अंधेरा होता है तो पहले दिखाई नहीं देता है, लेकिन 2 मिनट में दिखने लगता है ना। तो बस ऐसे ही आपके कान भी एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, सभी सुन रहे? अच्छा, देखो नहीं सुन रहे, सिद्ध करके बताता हूं। मैं कहता हूं ऐसा करो, उंगली को ऐसे करो। हाँ, सभी करिएगा। हाँ, उंगली को दाढ़ी पे लगाओ। क्या कर रहे हैं? नाक पे लगा रहे। क्यों? क्या बोला था? तो नाक पे क्यों लगाया? सुना नहीं ना? सुना नहीं, देख रहे है ना? देख रहे हैं परंतु सुन नहीं रहे। मान गए? अच्छा, तो देखना तो है ही, परंतु साथ साथ में सुनना भी है ना? सुनना भी नहीं, ये सीरियस टॉपिक है ना? शुरू में रखा है परंतु सीरियस टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना? अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। हाँ, काफी गहरी बातें आपको बता रहा हूं। आप में से कईयों ने मुझे सुना होगा टीवी में, यूट्यूब में, तो और गहरी बातें हम समझने जा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसको फील भी करना है। जितना फील करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, उसे जीवन में भी अपनाना है। ठीक है, शुरू करें? 1-2 लोग ही बोलते, जवाब देना। देखो, पहले से बोलता हूं, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं। मेरे बहुत पीएचडी के स्टूडेंट भी मुझे बोलते, सर आप गलती से प्रोफेसर बन गए, आपको प्राइमरी स्कूल का टीचर होना चाहिए था। तो सच बात है कि क्योंकि है ना, प्राइमरी स्कूल का टीचर क्यों? क्योंकि बच्चे ही सीखते हैं, हाँ, बड़े नहीं सीखते। तो आपको जवाब देना है। जवाब देंगे ना कि नहीं? अच्छा, देखो, एक 10 साल के बच्चे ने एक कविता लिखी है, हाँ, पढ़ना। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा क्या लिखता है कि लाइफ इट मेक्स मी थिंक, कि हमारे पास बहुत कुछ है, कि हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं परंतु स्वास्थ्य नहीं है ना? हमारे पास नॉलेज बहुत है परंतु विस्डम नहीं है। हम चांद पे जाके वापस आए परंतु पड़ोसी के पास जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। लाइफ इट मेक्स मी थिंक, है ना? सचमुच हमें आज सोचने की जरूरत है, और यही कारण है कि हमारे जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स तो फुलफिल होती है। फिर भी आज हम क्राइसिस में आ जाते हैं, यानी डिप्रेशन आता है ना? अभी अभी करण जौहर ने भी एक्सेप्ट किया कि मुझे एंजाइटी हुई थी, 2 साल तक मैंने ट्रीटमेंट ली, है ना? एक इंटरव्यू में उसने कहा है। दीपिका पादुकोण ने भी एक्सेप्ट किया कि मुझे डिप्रेशन हुआ था, है ना? काफी समय तक मैंने ट्रीटमेंट ली। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये समझे नहीं है कि परिस्थितियां आएगी। मॉडर्नाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं, परंतु साथ में उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अचानक क्राइसिस आ सकती है, हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकते हैं, और तब हम कूल कैसे रहे वह सबसे बड़ी बात है।
आज देखो हमारी अवस्था ऐसी है, मॉडर्न मैन इन सिंबॉलिक स्ट्रेस। परंतु होना क्या चाहिए? ये कौन है पता है? हेलन केलर की, जो पता है हेलन केलर के बारे में सुना है? नहीं सुना? वो अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, फिर भी ये 68 इयर्स में भी उसका चेहरा चमक रहा है ना। ये सारी समस्या होते हुए भी उसने बहुत कुछ अच्छा काम किया, एक किताब भी लिखी है। तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ये विस्डम को समझने की जरूरत है कि जो हेलन केलर के पास थी शायद हमारे पास नहीं है। और ये सब क्यों करना है? क्योंकि क्राइसिस तो बढ़ती जाएगी और 5-10 साल में और क्राइसिस बढ़ेगी। तो तब हम अपने आप को काम कैसे रखें? उसके जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, बड़े सरल से स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इतने 40 सालों में मैंने ये समझा है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें लोग लाइक तो बहुत करते, बोलेंगे बहुत अच्छा, इनके पास कितना नॉलेज है, परंतु वो प्रैक्टिकल में शायद ज्यादा काम की नहीं है। अगर आप उसको जीवन में अपनाना चाहते हैं तो वो चीजें बड़ी सरल सी है, फिर सिर्फ उसको करना है। लोग करते नहीं, और क्यों करना है? आप ये भी कहेंगे कि भी हम तो मेडिकल प्रोफेशन में है ना, बीमार होंगे तो डॉक्टर शायद हमको फ्री में ट्रीटमेंट देगा। शायद डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा, परंतु एक बार अगर आपके डीएनए डैमेज हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। आज देखिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये लाइफस्टाइल डिजीज क्यों बढ़ रहे? क्योंकि हमारे डीएनए डैमेज हुए। तो कम से कम अगली पीढ़ी के लिए तो हमें इन चीजों को जीवन में अपनाना है। और दूसरी एक बात कि जब जब आप क्राइसिस में काम नहीं रहते हो तब आपका ब्रेन भी डैमेज होता है। और आप जानते हैं कि अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो वो रीजनरेट नहीं हो सकते, इट्स अ परमानेंट डैमेज। तो इसलिए न्यूरॉन्स को तो हमें बचाना है। पैसा तो शायद आप कमा सकते, परंतु न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जरूरी है जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनो। और ये सारी चीज का फाउंडेशन, क्राइसिस में स्टेबल रहना है, पीसफुल रहना है, तो ये फाउंडेशन को समझ लो कि परिस्थितियां तनाव पैदा नहीं करती है। सिचुएशन आर नॉट स्ट्रेसफुल। परिस्थितियों में जान नहीं होती है। उस परिस्थिति में जो आप सोचते हो, उस परिस्थितियों में जो आपकी एटीट्यूड है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है ना, जो आप अप्रोच लेते हो परिस्थिति में, वह तय करता है कि आप स्टेबल रहेंगे या नहीं। आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। देखिए परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु कंट्रोल में क्या है? हाथ को ऊपर करिए, सभी करिए, राइट हाथ ऊपर। 2 घंटा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। मैं 1 लाख रुपया दूंगा तो 8 घंटा भी ऊपर रखेंगे ना, कि प्राप्ति क्या होने वाली है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही परिस्थिति कैसी भी हो, उसके बीच में शुभ सोचना वो आपके कंट्रोल में है। उस परिस्थिति में भी थॉट्स को टर्न करना वो आपके कंट्रोल में है। मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं। तो यही चाहेंगे कि ऐसा किसी के भी साथ ना हो, लेकिन फिर भी जो रेप विक्टिम्स है, मेजॉरिटी ने तो गिल्ट में, डिप्रेशन में, एंगर में, बदले की भावना में अपना जीवन बिता दिया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो स्टेबल रहे और इस प्रकार के और जो सफरर्स थे उनके लिए उन्होंने काम किया।
क्योंकि वो अच्छा कर पाए, है ना, उनमें एम्पैथी थी, क्योंकि उनको पता था कि क्या होता है। जब इस प्रकार की समस्या आती है तो क्या इमोशंस आते, क्या फीलिंग आती है, क्या भावनाएं आती है, वो जानते थे, है ना, इसलिए वो अच्छी तरह से और लोगों की सेवा कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कमजोरी को उल्टा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, हमारे साथ हो रहा है वो तो उसका 1% भी नहीं है। और वो जो छोटी सी बातें हमारे साथ होती है उसमें स्टेबल रहना बिल्कुल मुश्किल है। सिर्फ एक तो ये निर्णय कर लो कि कुछ भी हो जाए हमें स्टेबल रहना है, यस और नो। थोड़े ही लोग बोलते ऐसे नहीं, हाथ को ऐसे करो, हाँ सभी करो, हवा में जोरदार मुक्का मारना है, बाजू वाले को नहीं मारना। हाँ, हर परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे, नहीं जोर से बोलना यस। सारे शांतिवन में तो आवाज फैलना चाहिए ना, कि नहीं? ओके। हर परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे, नहीं अभी भी 25% ही बोल रहे। जब तक 100% नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और फिर ये सेशन लंबा होगा। हाँ ओके। हर परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे, वेरी गुड, देखो अच्छा लगा ना। ओके, बस ये पक्का कर लो एंड मैं आपको रास्ता बताऊंगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हाँ अभी 1 घंटे में पूरा नहीं मिले तो मुझे कांटेक्ट भी करना, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो फाउंडेशन इज सिचुएशन आर लाइफलेस, we give life to the situation by approach which we take, और वो अप्रोच हमारे बस में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राइसिस आ जाए ना फिर मुश्किल होता है। समझो एंजाइटी आ गई, हार्ट बीट बढ़ गई, हाथ ठंडे हो गए, डिप्रेशन आ गया, फिर कूल नहीं रह सकते। जब उसकी शुरुआत होती है ना तब ही कुछ करो। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है तब उसे रोक सकते, परंतु एक बार हरिद्वार तक पहुंच जाए फिर नहीं रोक सकते। तो जब भी समस्याएं आती है शुरू, और कैसे रोकेंगे, उसके लिए जरूरी है सजगता, अवेयरनेस, कि जो कुछ भी करते हो वह अवेयरनेस के साथ करो। और सजगता क्या है, हाँ, इसमें 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं। तो सरल शब्दों में देखो, अभी आप जैसे बैठे हो, हाँ फील करो क्या फील हो रहा है, कमर में क्या फील हो रहा है, कंधे में क्या फील हो रहा है, चेहरे में क्या फील हो रहा है, किया? हाँ अभी अंदर कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ बैठिए कमर को सीधी रख के, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़ी दूरी पे रखो, हाथों को ऐसे मोड़ दो, मुंह को थोड़ा सा खोल दो, हाँ, और फील करो। देखो कुछ डिफरेंस है, अब देखना कुछ सूक्ष्म फर्क है। एंड दिस इज अवेयरनेस, कि पहले कुछ अलग फीलिंग थी, अभी फीलिंग है वह डिफरेंट है, उसको कैच करना सारा समय। सवेरे उठे, स्नान करने लगे, खाना बनाने लगे, हॉस्पिटल जाने लगे, पेशेंट को देखने लगे, है ना, डॉक्टर के साथ राउंड पे जाने लगे, बी अवेयर कि क्या हो रहा है ना, मन में क्या हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, वहां आप कैच कर लेंगे कि थोड़ा भी एक्चुअली हमारा जो मूल स्वरूप है, जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, वो पूरी तरह से शांत है ना, 100% हम रिलैक्स है, हम आनंद से भरपूर है। परंतु अवेयरनेस नहीं होने के कारण उल्टा हो जाता है। तो एक तो अवेयरनेस का अभ्यास करो, और जैसे ही अवेयर होंगे फिर हम दूसरे स्टेप्स भी ले पाएंगे। अब है, अगर आप अपने 24 घंटे के विचारों को देखेंगे, पता है एक दिन में कितने विचार आते हैं? सुना है कितने विचार?
कहते 30,000 से 60,000 विचार आते। तो इतने सारे जो विचार है और उसमें आप देखेंगे कि 90% जो थॉट्स है वो कंप्लेन के होते, कि हम पति के बारे में कंप्लेन करते, बच्चों के बारे में कंप्लेन करते, माँ बाप के बारे में कंप्लेन करते, यहां तक कि भगवान के बारे में भी कंप्लेन करते। परंतु कंप्लेन से कुछ होना नहीं। आज आप देखो तो हमारी 24 घंटे ऐसे है। हमें करना क्या है कि जो आपके कंट्रोल में है वह करो, और बहुत कुछ आपके कंट्रोल में होता है। जैसे समय का सदुपयोग करना आपके कंट्रोल में है, 10 लोगों को फोन करना आपके कंट्रोल में है, कुछ नया सीखना आपके कंट्रोल में है, अपने आप में बदलाव लाना आपके कंट्रोल में है। और एक सिंपल सी बात तो यह समझनी है कि कई बार स्ट्रेस आता है, क्राइसिस आता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। है ना, एक बहन मेरे पास आई, उसने कहा डॉक्टर मेरे पति बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे, परंतु एक समस्या है, मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के देती, फिर भी मुझे डांटते। तो मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि अच्छा अच्छा खाना खा के उनका वेट बढ़ रहा था, तो चाहते थे कि मुझे वेट कम करना है। उन्होंने 5 बार अपनी वाइफ को बोला कि सिंपल खाना बना के दो, है ना, शुगर नहीं डालो, तला हुआ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो तो पति से प्यार था ना, वही बना के देती थी। तो उल्टा वो डिस्टर्ब हो गया। मैंने उनको समझाया कि देखो ये जरा अवेयरनेस से पता करो कि उनको नहीं चाहिए सब, जिसको प्यास लगी है उसको दूध देंगे तो फायदा नहीं है, उसको पानी चाहिए। तो ये फाइंड आउट करना है कि परिवार में पति को, बच्चों को, है ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर को, उनको वास्तव में क्या चाहिए आपसे, उसको कैच करो और उस चीज को जीवन में अपनाओ। बस ये आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, सचमुच जो आपके कंट्रोल में है वह करो। और बहुत कुछ अपने कंट्रोल में होता है। देखो मुख्य रूप से अगर आपको क्राइसिस में काम रहना है ना, तो अगर वैल्यूज की छोटी सी बात करें तो 4 चीजें चाहिए। एक तो अहंकार को समाप्त करो, है ना, पेशेंस को लाओ, है ना, जीवन में सेटिस्फैक्शन लाओ, और चौथा है ह्यूमिलिटी, नम्रता को अपनाओ। मैं आपको गहराई से भी बताता हूं आगे चलते चलते, है ना। 4 बात। सबसे पहले तो अहंकार। अहंकार अपेक्षा निर्माण करता है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ईगो लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड हमें गुस्सा आता है, हम डिस्टर्ब हो जाते, नर्वस हो जाते। हाँ, अब ये भी देखो सोचने की बात कि जो सोचने के लिए समय नहीं निकालते हैं, जो सब बोला ना, कहीं कहते बेकार की बातें। सर यहाँ 3 दिन तो आप सोचेंगे, लेकिन वापस अपने अपने शहरों में जाएंगे, कहेंगे हम बहुत बिजी हो गए, अभी सोचने का टाइम नहीं। तो जो सोचने के लिए समय नहीं निकालते हैं उनको प्रायश्चित के लिए बहुत समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए सोचने के लिए समय निकालो। जैसे क्या ना, एक तो स्वमान सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने ध्यान दिया हो, कल शाम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़े। नो, एज अ नर्स यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, है ना। शायद आपके पास पैसे कम होंगे, आपका घर छोटा होगा, आपके पास लग्जरीज नहीं होंगी, लेकिन वो सब ज्यादा मायने नहीं रखता।
सचमुच जो सेल्फ एस्टीम क्या है कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचने लगे। कई बार मेरे क्लिनिक में होता है ना, पूरे एक सेशन के बाद, समझो 4 घंटे के बाद है ना, वो सेक्रेटरी आके कहता है कि डॉक्टर आपने सबको फ्री ट्रीटमेंट दे दी, 2-4 लोगों से पैसे ले लिए, व्हाट वी विल अर्न। तो मैं कहता हूं कि देखो पैसा नहीं मिला लेकिन बहुत सारी दुआएं मिली। नहीं, जो पैसा देके गए ना वो दुआएं नहीं देंगे। तो बस ये सोचो, और आपका व्यवसाय ऐसा है कि जहां तो आप तो पल पल दुआएं कमा सकते। जस्ट डू लिटिल मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर। बस थोड़ा भी आपने कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। एक डिफरेंट उदाहरण है कि मेरे जो स्कूल के प्रिंसिपल है ना, ही इज नेक्स्ट टू गॉड फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। लाइफ लॉन्ग आई विल रिमेंबर। इवन मेरे गोल्स में भी यह है कि उनको प्रसिद्ध करना है। तो बस ऐसा आप थोड़ा भी कर लो, देन योर लाइफ इज फुलफिल्ड। सो इस एरिया में थोड़ा सा अच्छे से सोचो। अब जब भी स्ट्रेस आती है ना, क्राइसिस आती है, तो 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक तो उससे आप डरो, या दूसरा आप उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो। जब आप उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपकी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फिर स्टेबल रहना एकदम इजी है। और परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना हो तो ये 3 F याद रखो। डायरी पेन है तो लिख भी लो। ये 3 F है: फेस इट, फाइट इट एंड फिनिश इट। क्या बोलो? धीरे से बोलते, ऐसे नहीं, अभी तक नहीं समझे, जोर से बोलो। हाथ को ऐसे करो, जोर से बोलो, ठहरो ठहरो, जोर से बोलो। फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। लोगों से नहीं लड़ना है, परिस्थिति से लड़ना है। और आप में हिम्मत होना तो कुछ भी हो सकता। कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था, गिरनार के जंगलों में एक गरीब महिला है ना, उसने अपने बच्चे को वो सुला रही थी और उतने में शेर आ गया। हाँ, फोटो सही था, शेर 4 फुट नजदीक खड़ा था। वो मां ने देखा, वो भाग के गई है ना, डरी नहीं शेर से, बच्चे को उठाए और चल पड़ी। कहते शेर भी देखता रहा। शेर को भी आया होगा कि इसमें इतनी हिम्मत है तो मारना नहीं। कहने का भाव है कि दिस इज अ चैलेंज। तो ऑलवेज टेक योर सिचुएशन एज अ चैलेंज। और क्या करना है मालूम है? सब करेंगे। देखो प्रैक्टिकली नहीं तो फायदा नहीं होगा। सारे कॉन्फ्रेंस का ऐसे करो, देखो ऐसे मैं करके दिखाता हूं, फिर आप सब करना अच्छे से। फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, यस यस यस। करो करो। अरे मेरा आवाज बड़ा है आपसे, बोलो जोर से। ऐसा देखो 5 बार करने का। लोगों के सामने नहीं कर सकते तो वॉशरूम में जाके करने का। अब देखना आप में शक्ति आ जाएगी। कुछ स्लोगन्स भी तैयार रखो। क्या मेरे साथ सब दोहराएंगे? हाँ या ना? अच्छा। फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में।
विजयी होंगे हर मार्ग पर, कि आने दो मौत को भी सामने। बस सिंपल है ना, ये रेडी रखना एंड योर कैपेसिटी विल इंक्रीज। और एक जो पॉजिटिव बात है जो मैंने कहा कि पेशेंस को बढ़ाओ। आज जो ये सारी समस्या है, कि जो मैंने नाम दिया ना, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि वी गॉट एंजाइटी एंड डिप्रेशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव लॉस्ट पेशेंस। बड़ी सिंपल सी बात है, बस अंदर में सोचो कि भी भला आज लाइफ फास्ट हुई है, स्टिल वी हैव टू डू एवरीथिंग विथ पेशेंस, है ना। जितनी पेशेंस आएगी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। आईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ईक्यू इंपॉर्टेंट है। और छोटी छोटी बातों में पेशेंस लाओ, है ना। खाना थोड़ा देरी से तैयार हुआ, पेशेंस, है ना। कुछ और चीजें जल्दी से नहीं आई, पेशेंस। ऑल्दो एसर्ट करना है, परंतु अंदर में वह जितनी पेशेंस होगी ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आने लगेगी। नो, द होल थिंग इज एटीट्यूड। ये पूरी रिसर्च हुई है कि जो हम बात कर रहे हो तो मेंटल लेवल की, इमोशनल लेवल की है, लेकिन जोरम फ्रैंक ने जो रिसर्च की है उसमें देखा कि इवन जिन्हें डिटैच रेटाइना था, विच इज प्योरली अ फिजिकल डिजीज, लेकिन उसमें भी जो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, जो लोग अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, वह जल्दी से हील हुए ना। सो वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? ये हॉल में कौन सा कलर है? हॉल में कौन सा कलर है? बोलिए, व्हाइट है ना। लेकिन देखो ब्लैक भी है, ब्लैक को ढूंढो। देखो ये वीडियो ब्लैक का है, और देखो ब्लैक है ब्लैक, यहां ऊपर ब्लैक है ना। भल भाई 95% व्हाइट है, लेकिन उसमें ब्लैक भी है। तो काम इन क्राइसिस में इससे उल्टा करना, भी 95% ब्लैक है परंतु व्हाइट भी है। जैसे यहां हमको ब्लैक को ढूंढना पड़ता है, जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो आपको व्हाइट को ढूंढना पड़ेगा। बस आप ढूंढेंगे तो आपको व्हाइट मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो आपको अच्छी बातें मिल जाएगी, समझ रहे। और बस वो पॉजिटिव को ढूंढो और फिर एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि वो 5% नहीं शायद 2% ही हो, उसको ढूंढो और लिस्ट बनाओ कि ये सब अच्छा है मेरे लाइफ में, and let me be cool in that direction also, let me be happy in that situation as well। तो ऐसे बस हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि थिंक हाई अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज वर्ल्ड टेक्स यू बाय योर ओन एस्टिमेट, है ना। आप कैसा अपने आप के बारे में फील करते। और एक बहुत अच्छी बात कि जो वैल्यूज को लाना चाहिए, वो एक पावरफुल वैल्यू है। भले उसको आज तो लोग वीकनेस समझ रहे हैं, एक्चुअली वो वीकनेस नहीं है, और वह वैल्यू है नम्रता। लोग कहते हैं कि भी हम नम्र बनेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे, परंतु एक्चुअली नम्रता वीकनेस नहीं है। नम्र होते हुए भी आप असर्टिव भी बन सकते हो, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग, लेकिन नम्रता में बहुत बड़ी बात है। देखो ईगो में ना व्यक्ति को लगता है अच्छा कि मैं अपना रोब दिखा रहा हूं, लोग मेरी बातों को मान रहे, परंतु शॉर्ट टर्म है। आपके सामने तो मानेंगे, लेकिन पीछे तो आपको गालियां देते हो ना। आपके पीछे क्या चल रहा है आपको मालूम नहीं है ना। एक व्यक्ति अगर नम्र बन जाए और साथ में देखे कि अगर मेरा गलत फायदा उठा रहे लोग, तो हमें थोड़ा सा असर्ट करना,
स्टेबिलिटी से अपनी बात बतानी है। अन्यथा नम्रता में बहुत बड़ा फायदा क्या है पता है कि भी नम्रता से ना एक्सपेक्टेशन दूर हो जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में कहूं तो नम्रता वाले का कोई एजेंडा नहीं है ना, उसको कुछ चाहिए नहीं, अपने आप को प्रूव नहीं करना है और कुछ चाहिए नहीं। तो जब उसका एजेंडा नहीं है तो ही कैन बी पीसफुल। और बहुत बड़ी बात, ध्यान से सुन रहे सब? जवाब देना। देखिए सब नदियां सागर में मिलती है, ठीक है? यस और नो? कैसे? सब नदियां सागर में क्यों मिलती है? क्या है? क्योंकि सागर का लेवल नीचे है, नदियों का लेवल ऊपर है। अगर सागर को अहंकार आ जाए, बोले मैं ऊपर तुम नीचे, तो नदी सागर में नहीं जाएगी, isn't it? तो बस ऐसे ही नम्रता में जब आप झुकते हो तो उल्टा लोग आपके करीब आएंगे, आप सागर बन गए और सभी नदियां बन गई। अच्छा है? देखो जो भी बड़े एजेंडा नहीं है, नेल्सन मंडेला कई साल तक जेल में रहे, वो जब फ्री हुए तब उन्होंने पहला ही संदेश भेजा कि मैं तुम्हारा मसीहा नहीं हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। तो बस ये बात है, ये अंदर में पक्का करो कि ये नम्रता को लाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स कम हो जाएंगे। आप मेरी YouTube वीडियोस देखेंगे तो बार बार मैंने कहा है कि कम सोचो। लोग कहते कि विचार तो आते, हम नहीं सोचते, परंतु विचार कहां से आते हैं कि जब हम ना कुछ जज करने जाते हैं। जैसे आप मेरे ड्रेस को जज करेंगे तो थॉट्स आएंगे, लेकिन जज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा है, हमको तो उनकी बात सुननी है, कपड़े थोड़ी देखनी है ना। देखो ये वीडियो कैमरा सोचता नहीं है, आप लोग सोच रहे, तो हमारी आंखें वीडियो कैमरे का काम करें जहां तक पॉसिबल हो, मे बी 70% पॉसिबल है कि चीजें जैसी है वैसी देखो, एनालिसिस नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है। कई बार करना पड़ेगा, 30% में करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक विचार कम हो जाएगा। देखो डायरी पेन है तो लिखो भी, आंखें वीडियो कैमरे का काम करे, कान रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे, जीभ वह सेंसर का काम करे। देखो आप घर गए, सर्वेंट ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो क्या सोचते, इसको खाना बनाना आता ही नहीं, इसको भगा दूंगा तो अच्छा है। बस जैसा है वैसा, जहां जहां भी पॉसिबल हो, अगर आप एक साक्षी का अभ्यास करेंगे, कहते हैं ना साक्षी दृष्टा, कि भाई साक्षी को क्या करना होता है, जैसा है वैसा बोलो, अपना उसमें मिलाओ नहीं। तो ऐसा ही हमें सिचुएशन में भी करना है, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपका स्वामान बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी आएगी। और सही अप्रोच हो तो हम स्कार्स को स्टार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात को पक्की याद रखना, हाँ, जीवन भर याद रखना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान कहीं ना कहीं एक खिड़की तो खोलता है। वो बंद हुए दरवाजे की ओर नहीं देखते रहो, परंतु जो खिड़की खुली है उसको देखो। नहीं, मदर टेरेसा भी मदर टेरेसा कैसे बनी पता है ना? एक बार तो ये नौबत आ गई, कहने लगे लोग कि आपको ये सब काम करना है तो आप यहां नहीं रह सकते। जो मिशनरी में रह रही थी, कहा यहां आपको नहीं रखेंगे, आपको ये सब सेवा का काम करना, तो उसने छोड़ दिया, कहीं छोटी सी जगह पे रहने लगी। जब उन्होंने शुरू किया तब तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, भी रेत में अ ब क लिख के सिखा रही थी। थोड़े समय के बाद किसी ने ब्लैक बोर्ड लाके दिया। तो मैं तो ये सोचता हूं कि वो समस्या उनके पास नहीं आती तो आज मदर टेरेसा नहीं बनती, है ना?
तो ऐसे ही कुछ भी समझो, जॉब चला गया है ना, पति बीमार हो गए और कुछ हो गया, तो सोचो कि भगवान ने अच्छे के लिए ही भेजा है ना। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या अच्छा है, बस भगवान पे विश्वास हो, ये जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई उसको अपनाओ और फिर बस स्टेबिलिटी से आगे बढ़ो, 100 गुना आप अच्छा काम कर पाएंगे। भी सबसे बड़ी बात है इमोशंस। इमोशन कहां से आए हैं? कहते एनर्जी इन मोशन। इमोशन में एनर्जी, इमोशन का सही उपयोग करो तो वह डिवोशन बन जाता है, और उसी इमोशन का जब गलत उपयोग होता है तो वह कमोशन बन जाता है। तो बस, और जब इमोशन आए ना, एक छोटा सा काम करना है। देखो एक टेक्निक बताऊं, सर यहाँ आएंगे, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ। देखो आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं, क्योंकि मैं लेक्चर दूंगा ना उसकी इफेक्ट नहीं होगी, जो आप प्रैक्टिकल में करेंगे ना उसकी इफेक्ट होगी। क्या नाम है सर? वीरेन। हाँ हाँ वीरेन। देखो आपको क्या करना है पता है? हाँ नहीं, आपको पूरे वाक्य बनाने कि जैसे बहन ने चश्मा पहना, घड़ी में 9:59 हुए, है ना, इससे आपको पूरे वाक्य बनाने। और मैं बोलूंगा बाबा तो आप रुक जाएंगे, वो कट हो गया। फिर दूसरा वाक्य बोलना, उसको रिपीट नहीं करना है, लेकिन वो स्टेटमेंट कट हो गया। समझ गए? अरे बाबा शब्द मैंने क्यों लिया पता है? भी मराठी में बाबा मतलब फादर, गुजराती में बाबा मतलब बेटा, और ब्रह्मा कुमारी में बाबा शब्द भगवान के लिए यूज हुआ। गुरु को भी बाबा कहते हैं ना। तो बहुत सारे माइंड में आपको जो शब्द का यूज करना हो वो करना। अच्छा ओके, हाँ समझ गए क्या करना है आपको? कि स्टार्ट बाबा, 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 क्या हुआ? हाँ ठीक हुआ, अभी टाइम कम है हमारे पास। अगर उनको फ्रीडम देते तो इतनी देर में 20 वाक्य बनाते, परंतु काट रहे थे तो सोच ही कम हो गया है ना, विचार ही कम हो गया, आगे नहीं बढ़ पाए है ना। कई लोग चालाक होते, उनको मालूम है तो थोड़ा ही बोलेंगे, वीडियो, घड़ी, चश्मा, उनको मालूम है आगे तो कट होने वाला है। और ये गेम को ज्यादा खेलो तो बहुत सारे लोग स्टेज छोड़ के बैठ जाते कि भी बीच बीच में काट रहे। तो इसको बोला बाबा टेक्निक। जब भी नेगेटिव इमोशंस आए ना, तुरंत बोलो बाबा, स्टॉप। हाँ ओके, थैंक यू, थैंक्स। और आप देखना सचमुच है ना, विचार कम हो जाएंगे। और दूसरा, 2 प्रकार के इमोशंस आते हैं। एक तो आपको किसी ने अन्याय किया, आपके साथ विश्वासघात हुआ, हाँ कुछ इनजस्टिस हुआ, और हमें सचमुच हिला के रख देता है ना, उसमें क्या करें। और दूसरा है कि हमने कुछ गलती की है ना, आपने बच्चों पे गुस्सा कर दिया और फिर आपको दुख होता है ना, उस बोझ को लेकर के आप घूम रहे। ये 2 मेजर इमोशंस है। अगर दोनों से मुक्त होना है तो सिंपल सा तरीका है, सब करेंगे। अच्छा भाई जी इधर आइए, तो हाँ इनको भेजो भेजो जल्दी, भाई भैया भैया इधर आ जाओ, स्टेज पे आओ, फटाफट आओ। हाँ सभी खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से बैठे हैं ना। हाँ भाई भाइयों को पार्टनर बनाएंगे, बहनें बहनों को। हाँ देखो भाई जी मेरे पार्टनर है, हाँ सबके पास पार्टनर है एक एक, हाँ पार्टनर 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 सबके पास है। प्रैक्टिकल में करना है, हाँ इसी से फायदा होगा, नहीं तो कॉन्फ्रेंस में कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा देखो आप अब ये सोचो, आपका जो पार्टनर है वह वही व्यक्ति है जिसको आपने दुख दिया है, और आप उससे थोड़े भारी हो गए कि मैंने क्या गलती कर दी है ना, पाप की भावना कर रहे। तो इससे मुक्त होना है तो सबसे अच्छी बात है उनकी माफी मांग लो। मैं करके बताता हूं, सब फॉलो करेंगे, प्रॉमिस?
अच्छा हाँ देखो, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। करो करो करो, जब तक गले नहीं मिलेंगे छोड़ूंगा। करो करो करो, करिए करिए करिए, नहीं कर रहे? ओके, थैंक यू, थैंक्स थैंक्स। हाँ, जादू की झप्पी। प्लीज सिट डाउन। थैंक थैंक थैंक। सचमुच करना, अभी तो झूठ मूठ का किया। जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो अपना मोबाइल निकालना और है ना फोन करना कि मेरे से गलती होगी, मैंने ऐसा ऐसा तुम्हारे से खराब व्यवहार किया। आपको वंडरफुल रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। या तो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं थी उसमें, कोई मुझे तो याद भी नहीं आपने क्या किया था, खत्म हो गया। वो व्यक्ति हंसने लगेगा, हो सकता है रोने भी लगे, तो सब समाप्त हो गया ना। हाँ, तो सचमुच करना, करेंगे ना सब? अच्छा, और कुछ देखो अच्छी चीजें हमें करनी है। क्राइसिस में अगर सचमुच आपको काम रहना है तो ये बहुत जरूरी बात है। जिसको भी थोड़ा सा अगर आपको ये नॉलेज हो, जब भी समुद्र में तूफान आता है ना, समुद्र में जब क्राइसिस आती है तो जो अनुभवी नहीं है वह तूफान से दूर जाने की कोशिश करते हैं और डूब जाते हैं, परंतु जो अनुभवी है वो तूफान के बीच में जाता है। कहते कि तूफान के बीच में एक सेंटर है कि जो बिल्कुल शांत है, आई ऑफ स्ट्रॉम उसको कहा गया। तो ऐसे ही क्राइसिस में अगर सचमुच आपको काम रहना है तो भागने की कोशिश नहीं करो, अवॉइड करने की कोशिश नहीं करो, उल्टा अंतर्मुखी हो जाओ, है ना। डीप विद इन योर सेल्फ देयर इज अ ट्रिमेंडस पीस। बस ये सीख के जाना, अब ये 3 दिन में सीख के जाना। सचमुच आपको सीखना हो तो कल सवेरे 4 बजे मैं मेडिटेशन कराऊंगा। आज हमारे पास टाइम नहीं है ना। सवेरे 4 बजे आपको मेडिटेशन कराऊंगा, तो जरूर आना एक बार उठ के। आप देखना, आप सीख जाएंगे कि यह जो हमारा सेंटर है वहां कैसे ही जाना है। और जानना है तो मेरी बहुत सारी YouTube वीडियोस भी है। हाँ, खाली YouTube में डॉक्टर गिरीश पटेल टाइप करो, सारा आ जाएगा, है ना। और उसको भी देखो, उसमें बहुत कुछ है। अवेयरनेस एक्सरसाइज भी है शुरू में, डॉक्टर गिरीश पटेल एक्सरसाइज टाइप करना, 1 घंटे का वीडियो है कि जिसमें सारी अवेयरनेस एक्सरसाइज है। जो बुक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ एक ओम म्यूजियम है, आप यहाँ बाहर निकलेंगे ना, बड़े अक्षरों में ओम लिखा है। वहाँ एक बुक है तनाव मुक्त जीवन, आप स्टेबल कैसे रहना सीखेंगे, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसे ये जो बेनिफिशियल स्टेप्स है वह हमें करने हैं। अब एक्चुअल जो जरूरत है, देखो पानी का मूल गुण कैसा है? पानी गर्म है या ठंडा? कैसा है? ठंडा है ना। परंतु पानी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है। फिर से अग्नि से दूर कर दो, 2 घंटे के बाद क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। पानी को तो ठंडा होने में 2 घंटे लगेंगे, परंतु कामनेस का अनुभव करने में 2 सेकंड ही लगेंगे। सिर्फ बस उससे डिटैच होना है, या शरीर से डिटैच होना है। जैसे पानी अग्नि के संपर्क में आया तो उसने अग्नि के गुण धारण कर लिया, तो आत्मा भी जब शरीर के संपर्क में आती है शरीर के गुण ले लेती है। जैसे शरीर जड़ है तो हमारे में भी जड़ता आ गई ना। शरीर में ईगो है तो हमारे में भी ईगो आ गया, है ना। शरीर फ्लैक्चुएट होता है तो हम भी फ्लैक्चुएट होने लगे। परंतु बस एक भाव ला दो कि मैं ये शरीर नहीं परंतु शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब देखना, 1 सेकंड में सब गुणों का अनुभव हो। इस एक बात को पक्की करना कि मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूं। क्या बोलो?
अभी भी सब नहीं बोल रहे, जोर से बोलो। अभी भी सब नहीं बोल रहे। 100% नहीं बोलेंगे भी आगे नहीं बढ़ने वाला। बोलिए। बस ये पक्का करना कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं शक्ति हूं। और उस भाव में, अभी तो मैंने बच्चों की तरह आपको बुलवाया, परंतु पक्का यह करना है कि सचमुच मैं वह ऊर्जा हूं। और आप देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी है वह स्टेबिलिटी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस को आप समझिए कि कॉन्शियसनेस के कई लेवल है। उसमें सबसे डीप है सुप्रा कॉन्शियस, कि जिसमें ट्रिमेंडस एनर्जी है। इस सुप्रा कॉन्शियस को जगाना है। और जैसे ही सुप्रा कॉन्शियस जागेगा, दुनिया की कोई शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि ना आपने अंदर में ये समझ लिया कि कितना मेरे पास पावर है, तो मैं फालतू में डिस्टर्ब हो रहा था। तो बस जो एफर्ट करनी यही है कि सुप्रा कॉन्शियस को जगाने की एफर्ट करो। हाँ। और अल्टीमेटली जो ब्लॉक्स है ना, उसको रिमूव करना है। आत्मा पर कई जन्मों के इंप्रेशंस पड़े हुए है ना, उसे इरेज करना है। और मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। मेडिटेशन में भी विशेष नहीं, जब जब भी कराए ना आप जरूर करना। मेरे पास तो टाइम नहीं, आजकल सवेरे मैं कराऊंगा, कि उसकी अंत की स्थिति में ना एक एब्सॉर्प्शन की स्थिति बनती है। मे बी 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स आप उसमें खो जाते। तो तब डीप लेवल के अनकॉन्शियस के जो ब्लॉक्स है, जो कोई साइकोथेरेपी से दूर नहीं हो सकते, कोई मेडिसिन से दूर नहीं हो सकते, वो ब्लॉक्स भी इरेज होते हैं। और ये सारी है ना साइंटिफिक बात है। ये कोई, हमने कहीं रिसर्च भी की है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक तो ईईजी के साथ किया, और दूसरा अभी जो मैं दिखा रहा हूं वह है ऑरा कैमरे का। एक पीआईपी कैमरा होता है, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। उससे ये फोटोग्राफ्स बहुतों के लिए, मैं थोड़े ही आपको दिखा रहा हूं, कि जिसमें पहले और मेडिटेशन के अंत में, और कुछ लोगों ने म्यूजिक सुना तो फर्क नहीं था, जैसे इन्होंने सिर्फ म्यूजिक सुना था, इन्होंने मेडिटेशन किया तो फर्क है। ये देखो मेरा है, एक छोटा सा एकदम बेकार सा कमरा था वो एक्चुअली, तो उसमें मैंने 20 मिनट मेडिटेशन किया है। आप देखेंगे कि यहां पर भी जो वाइब्रेशंस है वो चेंज हो रहे। गले में आप ऊपर देखेंगे तो रेड रेड है, सेकेंड वन में वो रेडनेस 50% समाप्त हो गई। अर्थात कि भी कुछ डिजीज है, गले का डिजीज वो पनप रहा था, शायद सिम्टम्स नहीं आए, पर मैं मेडिटेशन करूंगा तो वो ऑरा भी समाप्त होगा, वो जड़ से बीमारी चली जाएगी। ठीक है, अच्छा लगा? सब करेंगे? हाँ, पक्का करेंगे? अच्छा। हाँ, आप सब समुद्र के किनारे गए कभी? हाँ, आधा घंटा बैठने के बाद उठते तो क्या करते? कपड़े झाड़ देते कि रेत कपड़ों को नहीं लगनी चाहिए। आज के दिन ऐसा नहीं करना। 1 घंटे में कुछ ज्ञान की रेत आत्मा को लगी है, उस रेत को साथ में ले जाना। उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको रिपीट करो, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो रिपीट करते हैं वह 50% याद रहता है। दूसरा, औरों को भी सुनाओ। जब आप औरों को सुनाते हैं तो 80% याद रहता है, कम से कम। सब करेंगे? मैं बोलूं ऐसा करेंगे? प्रॉमिस? देखो, जो बातें आप इसमें सुने ना, 5 लोगों को कम से कम सुनाना। कभी भी चाहे तो फोन करके सुनाओ, वापस जाके सुनाओ। क्या होगा अभी से बता देता हूं। एक तो बोलेगा इस पे ब्रह्मा कुमारी का जादू हो गया। दूसरा एक वहां कहीं देखेगा, कि डरना नहीं। कि दूसरे 3 तो सुनेंगे,
उसमें एक तो बोलेगा अरे अरे आपने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, तो कितना अच्छा है ना। हाँ, तो जरूर इसको औरों को भी सुनाओ और धारण करना है। जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब में भी वो सब वीडियोस देख रहे, बहुत सारी मेरी सीडीज आपको डिपार्टमेंट में भी मिलेगी। और जो कहा वो म्यूजियम में कुछ किताबें हैं, तनाव मुक्त जीवन, स्वास्थ्य, डायबिटीज पर भी है, किसी को भी डायबिटीज है तो बहुत अच्छी बुक है, तो वो भी आप देख सकते, कभी संपर्क भी कर सकते। गूगल भगवान है ना, बस गूगल में टाइप करो डॉक्टर गिरीश पटेल, आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो चाहे तो कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूज रखना, ज्ञान चिरागों को पलकों पर महफूज रखना, दूर दूर तक अंधेरी रात होगी, अकेले हो तुम, अकेले है हम, फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अभी डॉक्टर गिरीश साहब को हम नर्सिंग कॉन्फ्रेंस के तरफ से, नर्सेस के तरफ से एक मोमेंटोस दे रहे हैं। रूपा बेन, मटिल्डा बेन जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।